खरीफ की फसल का मौसम अब आने वाला है और जैसे ही बारिश होगी उसके बाद में हमें बाजरा, ग्वार इस तरह की कई फसलें यहाँ पे बोनी है। तो इसी सिलसिले के अंदर मैं आज ग्वार का बीज लेने के लिए आया था पद्मश्री सुंडाराम जी के फार्म पर। तो यहाँ पर मुझे मिले हैं मनीष कुमावत जी। मनीष जी, सबसे पहले तो आप जो आपकी ये जो सीड कंपनी है उसके बारे में उसका परिचय बताइए? जी, मेरा नाम मनीष कुमावत है और मैं फाउंडर एंड सीईओ हूँ आईएफएस सीड्स का। ये जो कंपनी है उसकी स्थापना 2021 में हुई और इसकी स्थापना कुछ ऐसे हुई है कि जब मैं कृषि से बीएससी कर रहा था, तब मैंने किसानों की एक बड़ी समस्या देखी कि उनको क्वालिटी बीज नहीं मिल पाता है। किसान अच्छा पैसा देने को तैयार है लेकिन फिर भी उनको बीज अच्छा नहीं मिलता है। तो उस समस्या को मैंने समझा कि यहाँ पे प्रॉब्लम पैसों की नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम है क्वालिटी बीज की। हुँ। तो उस पे फ़ोकस करते हुए मैंने देखा कि जो मेरे ताऊ जी हैं, पद्मश्री सुंदराम जी, उन्होंने काफ़ी वैराइटियाँ डेवलप की। उनकी जो वैराइटी है, उनके सैलाइन फीचर्स भी काफ़ी अच्छे थे। जैसे कि उनमें रोग नहीं लगते थे। जैसे पीली सरसों है, तो उसमें तेल की मात्रा 44 से 45% तेल की मात्रा थी। बाज़ार में उसके लगभग 1000 से 1200 रुपए क्विंटल के भाव ज़्यादा मिलते थे। जो चना है उसकी डॉलर क्वालिटी थी, है ना? तो उसके भाव अच्छे मिलते थे। उसके अलावा ग्वार है तो उसमें गम ज़्यादा है, पैदावार ज़्यादा आती है, सूखा बहुत सहन करता था। तो मैं जब देखा कि इतनी अच्छी वैराइटी है उसके बाद भी है ना वो रिसर्च में ही है अभी। उनका मार्केट नहीं हो पा रहा, किसानों तक वो चीज़ नहीं पहुँच पा रही। जो समस्या थी उसी को मैंने देखते हुए 2021 में कंपनी की स्थापना की और उसमें जो ताऊ जी के बीज थे सारे, उनको रजिस्टर करवाया गवर्नमेंट के थ्रू और उसके बाद उनको किसानों तक पहुँचाया। मनीष जी, वर्षों पहले मैं आपके ताऊ जी का इंटरव्यू लेने के लिए आया था, तो उन्होंने मुझे ग्वार के 4 पौधे दिखाए थे। जी, उन्होंने बताया कि इस एक पौधे के अंदर जो सबसे छोटा था कि इसको एक ही बार पानी दिया है। थोड़ा बड़ा था, बोले इसको 2 बार दिया है। जी। एक तीसरा था, बोले इसको 3 बार दिया है। एक सबसे जो लंबा था, इसको बोले हमने 4 बार दिया है। तो 4 बार वाली मतलब उसी हिसाब से वो हाइट में था। हुँ, लेकिन फलियाँ सब में लगी हुई थी। पत्ते-पत्ते के पास में फलियाँ लगी हुई थी। तो उन्होंने ये एक मुझे कहा कि भई ये जो मैं ऐसा बीज डेवलप कर रहा हूँ कि किसान यदि बो दे हुँ। और एक ही पानी हो, जी, जी। मतलब उसके बाद बारिश ही नहीं हो, तो किसान खाली नहीं रहे, भई कुछ तो पैदा हो। तो वो बीज अभी आप वही बेच रहे हैं? जी, वही बीज है और इस पे लगभग 10 से 15 साल से ज़्यादा रिसर्च करते हुए हो गया। तो इसी बीज में ये ख़ास बात है जो आपने पहले ही मेरे को बता दी कि इसमें क्या है कि अगर मान लो बारिश कम होती है, तो ये उस अकॉर्डिंग पैदावार देगा। अगर ज़्यादा होती है तो ये उस अकॉर्डिंग पैदावार देगा। अगर कुल मिला के बात ये है कि जैसे आपने बोला कि खेत खाली नहीं रहना चाहिए, तो वही स्थिति है। हमारे बीज में लगभग कच्ची बीघे का 2.5 से लेके 280 किलो तक पर बीघा जो कच्ची बीघा है, उसकी पैदावार आ जाती है 2 आराम ढाई से। क्विंटल है। हाँ, 2 ढाई क्विंटल से भी ऊपर जाता है, कुछ एक जगह 280 किलो भी निकलता है हुँ, हुँ। कच्ची बीघे का। और ये जो पैदावार है 12,100 स्क्वायर फीट में जो इतनी पैदावार है, ये बहुत ज़्यादा पैदावार है, 280 किलो होना कम बात नहीं है। तो ये जो बीज है आपका, जैसे इसमें भी कोई अलग-अलग वैरायटी है या एक ही तरह का है? इसमें वैरायटी है हमारे पास, इसमें एक तो है जो सीधा जाता है जिसको एक नली गुआर बोलते हैं मार्केट में। हुँ, हुँ। दूसरा है जो फैलने वाला गुआर है, जिसे गुआरी के नाम से भी अपने इलाकों में जाना जाता है। तो हमारे पास दोनों वैरायटियाँ हैं और दोनों ही बढ़िया है कि अगर सूखा है जहाँ पर वहाँ पे मैं राय देता हूँ कि सीधा वाला आप इस्तेमाल कीजिए ताकि उसकी हाइट कम बढ़ेगी और वो पैदावार अच्छी देगा, कम से कम पानी मतलब में। जिनके पास पानी की सुविधा नहीं हो, मतलब सिंचाई के जिनके पास साधन नहीं हो, तो वो सिंगल वाला वो लगाएँ, हैं? लगाएँ, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। और जहाँ पानी की व्यवस्था हो, तो वो फैलने वाला लगाएँ। हाँ, और ये सिर्फ़ हमारी वैरायटी की नहीं है, ये हर एक वैरायटी की बात है कि अगर जहाँ पे पानी की उपलब्धता नहीं है, वहाँ पे फैलने वाला अवॉइड करना चाहिए, सीधा वाला लगाना चाहिए। और जहाँ पे पानी की उपलब्धता है, वहाँ पे उसका एक कारण है कि ये क्यों ऐसे लगाना चाहिए कि जहाँ पे क्या है कि बारिश का पानी है सिर्फ़ और सिंचाई का कोई उपलब्धता नहीं होती है, तो क्या होता है कि वहाँ पे बारिश मान लो हुई, नहीं हुई, कम हुई, तो क्या होता है पौधे की ग्रोथ कम हो जाएगी, लेकिन फलियाँ तो फिर भी लगेगी उसके। इसलिए तो सीधा वाला लगाना चाहिए। उसमें क्या होता है कि उसमें पानी की ज़रूरत हो जाती है। अगर मान लो ज़्यादा आपने सिंचाई कर दी, इरिगेटेड एरिया है, तो क्या होगा कि भई वो फलियाँ बनाने में अपना जो वाटर है, न्यूट्रिएंट है, वो काम में लेगा। जबकि अगर मान लो आपने सिंचाई दे दी सीधे वाले में, तो हो क्या जाता है कि उसकी हाइट बढ़ जाती है, फलियाँ कम लगती है। अच्छा। और ये किसान भी जानते हैं, इसीलिए जो गंगानगर, हनुमानगढ़ का बेल्ट है, उधर फैलने वाला ज़्यादा होता है, सीधा वाला कम होता है।
तो ये जो अभी जैसे मान लीजिए जो बाहर के जो किसान हैं, हुँ, वो हुँ। आपसे बीज कैसे ले सकते हैं? ऑनलाइन या कैसे? जी इसका ये है कि हमारी जो कंपनी की रजिस्टर्ड नंबर है 9950279664 तो इनसे भी ऑर्डर कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे हर जगह पे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है, तो मैं प्रेफ़र करूँगा कि डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू अगर आप लें तो बढ़िया है। आपके इलाके में या फिर आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं कि आप हमारे इलाके में डीलर डिस्ट्रीब्यूटर आपका कौन है? तो वहाँ तो से ले लेंगे। हाँ, हमारा जो ग्वार है वो सीकर, जयपुर झुंझुनू, चूरू, नागौर जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और इधर सूरतगढ़, गंगानगर की तरफ हर तरफ जाता है। मतलब ऑल ओवर राजस्थान मैंने में इसी जाता है। बात ग्वार की हो गई। अब ये बताइए कि अब जो जैसे खरीफ की जो फ़सल आ रही है, तो उसमें और कौन से बीज हैं आपके पास? हमारे पास मूँग की वैरायटी है और इतनी ज़बरदस्त वैरायटी है कि उसमें वायरस नहीं लगता है और दूसरी जो बैक्टीरियल ब्लाइट की प्रॉब्लम आती है बहुत बड़ी मूँग में, उससे रेजिस्टेंस वैरायटी है हमारी। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स कह रही है, दुर्गापुरा ने इस पे रिसर्च किया और जो हमारी वैरायटी है उस पे बिल्कुल बाकायदा रिपोर्ट दी है इस चीज़ पे कि आपकी जो वैरायटी है वो बैक्टीरियल ब्लाइट से रेजिस्टेंस वैरायटी है। उसकी पैदावार भी काफ़ी अच्छी है, 15 क्विंटल तक जो इन्हीं इरिगेटेड एरिया है, उनमें हो जाती तो है। मूँग तो जैसे अब हमारा जो एरिया है, वहाँ पे मूँग तो आजकल किसी खेतों में हो ही नहीं रहा, क्योंकि जब से ये यूरिया लोगों ने देना शुरू किया है और ये सिंचाई शुरू हुई है, तो वहाँ पे तो मूँग होता ही नहीं है, तो आपकी हो जाती है? बिल्कुल, आपकी बात सही है कि जो अपना इलाका है, यहाँ पे मूँग का जो रकबा है, वो काफ़ी घटा है और उसका कारण यही है कि कुछ वैराइटियों की वजह से कुछ जो यहाँ की मिट्टी है, वो उनके लिए सस्टेन नहीं कर पा रही है। तो जो हमारी मैं बात कर रहा हूँ 15 क्विंटल, वो आप जिस खेत में खड़े हैं, यहीं पे वो पैदावार आई हुई है। तो ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर भी मूँग होता नहीं है, होता है। लेकिन आप ये कर सकते हो कि थोड़ी दूरी में एक बार लगा के वैरायटी को टेस्ट कर सकते हो। मैं राय नहीं दूँगा कि आप पूरे इलाके में इसको एक बार यूज़ करो, कि अगर आपके पहले से बहुत कम डाउन हुई है, तो किसान घाटे में नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ग्वार हो गया, मूँग हो गया, दूसरा? हमारे पास फिलहाल के लिए 2 ही चीज़ें हैं, गुआर में फैलने वाली और एक नली दोनों गुआर है और मूँग की जो वैरायटी है। आने वाले समय में हम बाजरा, मूँगफली इन सभी की वैरायटियाँ और लेके आ रहे हैं। अच्छा, जो रबी की फ़सल है, हुँ, हुँ। रबी की फ़सल के अंदर आपके पास क्या-क्या हैं? जैसे चना आपने बताया, सरसों बताया। हमारे पास पीली सरसों है, काबुली चना है, देसी चना तैयार हो गया है, गेहूँ आने वाला है और उसके अलावा हमारे पास मेथी की वैरायटी है। जो मेथी की वैरायटी है उसकी ख़ास बात ये है कि पाउडरी मिल्ड्यू है उससे रेजिस्टेंस है। देखो जो जितनी भी मैंने वैरायटियाँ बताई है उनकी सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि हम ऐसी वैरायटियाँ डेवलप करते हैं जो रेजिस्टेंस हो, उनमें बीमारियाँ नहीं लगे ताकि किसान की खर्चा कम हो। किसान ये कहता है मैंने 15 लाख की मूँगफलियाँ बेच दी। 11 लाख का खर्चा कर दिया, तो मतलब नहीं रहा ना, बचे तो 4 लाख ही ना। तो इनपुट कॉस्ट कम आनी चाहिए, इसलिए क्या है कि पेस्टिसाइड का स्प्रे नहीं हो, उसमें 3 महीने की केयर ज़्यादा नहीं हो, तो हम ऐसी वैरायटी डेवलप करते हैं, कम पानी में हो, है ना? तो इस तरीके की हम अच्छा, डेवलप करते सरसों आपने बताया, पीली सरसों। हैं। हुँ, हुँ। तो आपकी 1 बीघा में जैसे हम अपने यहाँ जो कच्चा बीघा चलता है, तो कितना हो जाता है प्रोडक्शन? उसमें 2.5 से 3 क्विंटल आराम से हो जाता है और आप ये और देखिए कि पीली होके काली से ज़्यादा पैदावार देती है। उसमें सफ़ेद रोली लोग नहीं लगता है और जो ऑयल है लेप करवाते कई जगह पे मंडियों में लेप के थ्रू ही खरीदा जाता है। तो इसमें जो लेप है वो 44-45% तक आता अपने यहाँ जो देखा है मैंने, और पीछे मैंने एक वीडियो बनाया था, तो वहाँ पे मुझे देश भर के किसानों ने नीचे कमेंट्स किए हुए हैं कि सरसों के अंदर एक मरगोजा नामक रूखड़ी होती है, है। हुँ, हुँ। वो सरसों को खा जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपकी सरसों में क्या है उसका? ओरोबें की जो हमारी वैरायटी है उसमें बहुत लीस्ट आता है, बहुत ही कम कि आप एक तरफ जो दूसरी वैरायटी है उनको लगा के देख लो, एक तरफ हमारी को लगा के देख लो। हमारी वाली जो वैरायटी है उसमें आपको बहुत रेयरली नज़र आएँगे। मतलब ये है। उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा? हाँ, वो साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा और यहाँ पे आस-पास के हर एक इलाके में हमारी चेक की हुई है। राजस्थान की ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे हमने हमारी सरसों को चेक नहीं किया हो। जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये व्हाइट रस्ट हो गई और जो ओरोबें की आप बता रहे हो, ये जो चीज़ें आती हैं हमने हर एक जगह पे टेस्ट किया और रिज़ल्ट एक नंबर है। अच्छा, दूसरा, आपकी जो पीली सरसों है उसकी हाइट कितनी जाती है? उसकी हाइट लगभग 135 सेंटीमीटर के आस-पास मतलब जाती है। कितने फुट हो गई? लगभग ये मान के चलो साढ़े 4 फीट 5 फीट के आस-पास तो रहती यहाँ तक रहती है। है। हाँ, हाँ। तो ये मनीष जी हैं, आईएफएस सीड्स हैं, और इन्होंने जो ग्वार के बारे में और मूँग और जितने भी जो सीड हैं अभी, क्योंकि जो खरीफ की फसल आने वाली है उसके अंदर ग्वार और मूँग की आप लोगों को ज़रूरत होगी। उसके बाद रबी की जो फसलों में भी इन्होंने बताया है, उसके बारे में इस वीडियो में भी इन्होंने जानकारी दी है, और हम आगे भी जब फसल बोने का टाइम आएगा,
तब हम दोबारा इनसे एक वीडियो और जारी करेंगे ताकि सरसों और इनके बाद ज़्यादा विस्तृत जानकारी देंगे। और इनसे इनके यदि आपको शीट्स चाहिए, जो पद्मश्री सुंडाराम जी के द्वारा विकसित किए गए हैं। और एक बात और बता दूँ, जौबनेर कृषि विश्वविद्यालय के छात्र भी इनके खेत के अंदर शोध कार्य पहले किया करते थे, आज भी करते हैं। नहीं, उस टाइम पे किया करते थे, अभी तो जब फिलहाल वहाँ वो पानी नहीं था, हाँ, जौबनेर में पानी खत्म हो गया था, तब करते थे। तो इनसे यदि आपको बीज चाहिए तो इनके नंबर हम डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखेंगे। आप इनसे इनके जो आपके क्षेत्र के जो भी इनके एजेंट्स वगैरह हैं, डीलर हैं, उनकी आप जानकारी लेकर के वहाँ से इनके बीज प्राप्त कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम फिर आपको इसी तरह की नई जानकारी लेकर नई जानकारी देंगे। तब तक बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।